परिचय देते हुए आज विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान खुदा बख्त फिल्म कार्यक्रम किया गया है, इस पर आपकी क्या राय है? हम मनोज यादव मंडल अध्यक्ष भाजपा जखनिया दूती। जैसा कि आपने यहाँ देखा, स्थानीय स्तर पर समस्त ग्रामीण लोग उपस्थित रहे और विकास से संबंधित ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, उससे संबंधित सारे विभाग के लोग यहाँ उपस्थित थे और जो स्थानीय स्तर पर छोटी मोटी समस्याएं हैं उनके निराकरण करने का प्रयास किए। साथ ही साथ आवास, शौचालय, ऐसे महत्वपूर्ण योजनाओं से जो लोग वंचित रह चुके हैं उनका यहाँ रजिस्ट्रेशन किया गया। और आने वाले समय में जब आवास का पोर्टल खुलेगा या शौचालय का पोर्टल जब खुलेगा, सभी ऑनलाइन प्रक्रिया है, हम सभी जानते हैं इसको। जब ये पोर्टल खुलेगा तो जांच कराकर प्राथमिकता के आधार पर उन सभी लोगों को योजना का लाभ दिलाया जाएगा। सर, एक चीज़ देखा जा रहा है कि यह सरकारी योजना है विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें आप लोग कहीं आप लोग के पदाधिकारी भारतीय जनता पार्टी का नाम ले रहे हैं, तो इस पे क्या कहेंगे? जैसे कहने का आशय यह है कि हम सभी योजनाओं का जो प्रचार प्रसार है ठीक ढंग से आम जनमानस के बीच में बताया जा रहा है या नहीं बताया जा रहा है, उसको बताने के लिए अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी तो हैं, सभी के हैं। नाम उनका ठीक है सर, लेकिन कहीं न कहीं उस पर भारतीय जनता पार्टी का भी नाम लिया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यह सब योजना लाई गई, प्रचार किया जा रहा है। प्रचार किया जा रहा है। असल में पूर्व में भारतीय जनता पार्टी से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी जुड़े हुए थे। हम सभी देखते हैं जब चुनाव आता है तो प्रधानमंत्री जी सभी के हैं, परंतु जब आवश्यकता पड़ती है तो कमल के फूल को लगाकर अपने बातों को रखते हैं। तो हमें नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी नाम उनके नाम के आगे जोड़ देने में कोई बहुत बड़ा गलत है, ये स्वाभाविक है और सारे दल पूर्व में ऐसे कार्य करते आ रहे हैं। विपक्ष के लोग बार बार सवाल उठा रहे हैं इस चीज़ का कि यह सरकारी धन के नाम पे ये लोग 2024 का चुनाव का प्रचार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, वो कहावत है गाँव में, सुपवा हंसे चलनिया के जेकरे 72 छेद। पूर्व में ये लोग सरकार चलाए हैं, सत्ता में रहे हैं और बखूबी ये लोग क्या करते थे जनता जानती थी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मेरा देश भारत 15 अगस्त सन 1947 को आज़ाद हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। तब से लेकर आज तक कौन क्या किया, केंद्र में कौन किया, प्रदेश में क्या किया, सारी जनता बुद्धिजीवी है, सब जानती है। ये आरोप निराधार है, इसका कोई औचित्य नहीं है। अपना परिचय देते हुए आज जो कार्यक्रम किया गया है, क्या है भारतीय जनता पार्टी का है या फिर सरकारी कार्यक्रम है? मैं सुधाकर सिंह कुशवाहा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य ओबीसी मोर्चा भाजपा उत्तर प्रदेश। आज का जो यह कार्यक्रम है विकसित भारत संकल्प यात्रा, यह प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच का परिचायक है और केंद्र सरकार की जो योजनाएं दिल्ली से चल रही हैं और गांव गरीब किसान तक पहुंचनी चाहिए, वह पहुंची हैं कि नहीं, वह इस यात्रा के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी खुद जानना चाहते हैं कि जो हमने योजनाएं गांव गरीबों तक भेजी है वो पहुंची है कि नहीं पहुंची, और नहीं पहुंची है तो उसको कैसे पात्र व्यक्तियों तक हम पहुंचा सकते हैं। उसी की कड़ी में आज यह कार्यक्रम यहाँ खुदा बख्श में हुआ। उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है? उसका रिजल्ट जो पात्र व्यक्ति हैं और अभी जन कल्याणकारी योजनाओं से आच्छादित नहीं हो पाए, अभी ऐसे बहुतेरे व्यक्ति हैं, बहुतेरे गरीब लोग हैं जिनको सरकार की योजनाएं अभी तक नहीं मिल पाई। यह कहीं न कहीं अपनी अवेयरनेस का भी मामला है कि लोगों में जागरूकता नहीं है और सरकार के स्तर पे जो अधिकारी हैं वो भी कहीं न कहीं तमाम कार्यों में व्यस्त रहते हैं, इसलिए चीज़ें पूरी हो नहीं पा रही। तो ये जो बीच का गैप है उसको दूर करने के लिए यह यात्रा हर गांव सभा में जा रही है और जो पात्र हैं जो अभी तक नहीं मिल पाया है, जिनको सुविधा है, उनका रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और कार्यक्रम के बाद जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, जब पोर्टल खुलेगा, ऑनलाइन आवेदन होगा, तो ये जो लिस्ट है ये कहीं न कहीं उसमें समाहित होगा। राजेश कुमार सोनकर, पूर्व जिला मंत्री जी, बताएं। जो लिस्ट बनाई जा रही है विकसित भारत संकल्प यात्रा में, लोगों का कहना है कि ये फर्जी लिस्ट है, फेंक दी जाएगी, उस पर आपकी क्या राय है? ऐसा कुछ नहीं है। विकसित भारत संकल्प यात्रा 15 नवंबर झारखंड से शुरू होकर के पूरे भारत में चल रही है। ये 26 जनवरी तक ये चलना है। इस पर जो आप बता रहे हैं, जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, हर जगह रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उसका प्रमाण आपको 26 तारीख के जब पोर्टल खुलेगा तो उस पर जो गहन चिंतन करने वाले लोग हैं, यहाँ से जो लिस्ट जा रही है उस पर जांच होगी और जांच होने के बाद ऊपर के अधिकारियों से जो हमारे पात्र व्यक्ति जांच करा करके उनको लाभ दिलाने का काम किया जाएगा। गरीब और जो विकलांग हैं, बेसहारा है, जिनको योजना का लाभ नहीं मिल पाया है,
उनको भी योजनाओं से जोड़ा जा रहा है और उनको योजना का लाभ दिया जा रहा है, उसको सम्मानित भी किया जा रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? हमारी राय अच्छी है। प्रधानमंत्री जो भारत के 18 इतना योजना चला दिए हैं कि इनको जानकारी नहीं है, इसलिए हम लोग गांव-गांव में चौपाल सभा लगा के जो है सबको जागरूक कर रहे हैं कि अपना हक और अधिकार लीजिए। जिनको नहीं मालूम है वो लोग जाके अपना जानकारी करके ऑनलाइन करा रहे हैं, उनको मिल रहा है।